अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। चरवाहों को उनके तजुर्बे से मिलने वाला इल्म आईएएस ओहदेदारों की काबिलियत से ज्यादा, केसीआर की रिमार्क पर कलेक्टर्स हंस पड़े। जिले सतह पर अवामी मसाइल की यकसोई के मकसद से हर कलेक्टर के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला केसीआर का ऐलान। बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने के बाद वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कुल जमाती वफ्द से मुलाकात का प्रोग्राम भी मनसूख कर दिया। नोटबंदी फैसले की तायद करने वाले तेलंगाना को नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी। और पटनचेरू में नकली नोटों की तैयारी का रैकेट मंजर आम पर, जाल बिछाकर पुलिस का धावा, 7,06,000 रुपए की नकली नोट्स जब्त। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हर कलेक्टर को 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे ताकि जिले सतह पर मसाइल की फौरन यकसोई की जाए। प्रगति भवन में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि नए अजला की तश्कील से आवाम को काफ़ी सहूलत हुई है और कलेक्टर्स भी आवाम के मसाइल पर तवज्जो देते हुए बेहतर काम कर रहे हैं। इसी जोश व जज्बे को बरकरार रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा तालीमी साल से SC, ST, BC और अक़लियती एक़ामती स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। इनके लिए मुस्तकिल इमारतों की तामीर के लिए अराज़ी की निशानदही फौरी की जाए और इन स्कूलों को मौसर अंदाज में चलाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। स्कूल यूनिफॉर्म्स को मुकामी सतह पर तैयार करें। वज़ीर आला ने कलेक्टर से कहा कि 1 साल के अंदर तमाम अजला में कलेक्टर्स और पुलिस दफातर का काम मुकम्मल कर लें। वज़ीर आला ने कहा कि यतीम बच्चों की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी, उनकी तालीम और परवरिश की जाएगी। ऐसे बच्चों के लिए अलहदा स्कूल भी कायम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि तन्हा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन की निशानदही करते हुए इनको वजीफ़े फ़राहम किए जाएंगे। वेटरनिटी साइंस तालीम हासिल करने वाले ग्रेजुएट्स को फ़ौरन मुलाजिमत फ़राहम करें ताकि अफजाइश मवेशियाँ के महकमे को मुस्तहकम बनाया जा सके। बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी और वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त ना दिए जाने पर वज़ीर आला मायूस हो चुके हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिस तरह से मरकज़ की तायद कर रहे थे, इसके बावजूद इनको खातिर में ना लाने पर पार्टी कायदीन में शदीद बरहमी पाई जाती है। वज़ीर आला 6 फरवरी को SC ज़ुमराबंदी के सिलसिले में वज़ीर आज़म से कुल जमाती वफ्द के साथ नुमाइंदगी के प्रोग्राम को क़तियत दी थी। ताहम हफ्ते की रात देर गए वज़ीर आज़म के दफ्तर ने प्रोग्राम मनसूख करने की इत्तला दी। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना BJP कायदीन ने वज़ीर आज़म पर दबाव डालते हुए इस प्रोग्राम को मनसूख करवाने की साजिश की है ताकि SC ज़ुमराबंदी का क्रेडिट KCR को ना मिल सके, क्योंकि BJP इसकी पहले से ही तायद कर रही है। मरकज़ी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को देखने के बाद वज़ीर आला को चाहिए कि वो 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में भी मरकज़ पर भरोसा ना करें। जब भी कुल जमाती वफ्द के साथ मुलाकात करें, इस वक्त 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर भी वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल करें ताकि 12% तहफ़्फ़ुज़ात की राह हमवार हो सके। इससे पहले वज़ीर आला ने हुसूल अराज़ी बिल की तरमीम से पहले वज़ीर आज़म से मशवरा किया था और असम्बली में इसको मंजूर करवाया था। डबल बेडरूम मकानात स्कीम के तहत 1,725 करोड़ रुपए की लागत से 50 मकानात पर 20,578 मकानात की तामीर के लिए दफ्तर मंजूरी हासिल हो गई है। 50 के मिन जुमला 45 मकानात पर 16,500 मकानात की तामीर के लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं, जबकि माबाकी 5 मकानात पर अराजी तनाज़ात की वजह से टेंडर्स की तलबी का अमल शुरू नहीं किया गया। यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब के दौरान परेड में विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों का हिस्सा लेने पर रियासती हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
صدر PCC اتم کمار ریڈی نے حکومت کے اس رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے محض BJP کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے مقصد سے تلنگانہ کے سیکولرزم کو متاثر کرنے والے واقعے کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کلکٹر نے پریڈ کے دوران VHP کارکنوں سے سلامی بھی لی۔ حکومت کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اس واقعے میں ملوث عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور صدر جمہوریہ ہند سے نمائندگی کرتے ہوئے مکتوب روانہ کیا ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا کہ جگتیال میں فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 26 جنوری کے علاوہ دیگر موقعوں پر بھی فرقہ پرست طاقتیں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود عہدیدار خاموش تماشا بنے ہوئے ہیں۔ سابق سٹی صدر ناگیندر نے کہا ہے کہ حیدرآباد پہلے ہی عالمی طرز کا شہر ہے، اس کو TRS حکومت عالمی طرز کا شہر بنانے کے نام پر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیندر نے کہا کہ KTR سرمایہ کاری کے نام پر بیرونی دورے کر رہے ہیں، اس کے باوجود صرف 2400 کروڑ روپے کی ہی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ اگر اس کو غلط ثابت کر دیں تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ KTR صرف ہتھیلی پر جنت دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ ناگیندر نے کہا کہ میئر کو کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا گیا ہے، ان کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں اور کارپوریٹرز کو فنڈز نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کانگریس کو اقتدار کی لالچ نہیں ہے اور وہ اقتدار میں نہ رہتے ہوئے بھی عوام کے لیے کام کرے گی۔ اسٹیٹس آف انڈسٹریل انٹرپرینر میمورنڈم آف انسٹیٹیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن کا ریکارڈ دیکھ لیجیے آپ، اس کا کاپی ہونا بولتا آپ کا میل ID بھیج دو، ابھی میں 1 منٹ میں میل آپ کو بھیج دوں گا، کاپی اس کے اوپر لے لو، جتنا کون سا اسٹیٹ کو کتنا پیسہ ملا، اگر ان کو اتنا اگر درجہ ملا کوئی بھی دیے، کوئی تعریف کرے تو اس کا جواب دے، بولو 2400 کروڑ کا کیا۔ بھائی کانگریس پارٹی جس کام پہ اوپر آندولن کرنا ہے ضرور احتجاج کرے انشاءاللہ، اور آنے والے دنوں میں ہر پروگرام کو ایک اسٹریٹجی کے تحت جائیں گے ہم۔ کونسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ TRS نے GHMC میں اقتدار سنبھال کر 1 سال مکمل کر لیا۔ اس 1 سال میں کیا ترقیاتی کام کیے ہیں، اس پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ بلدی نظم و نسق کے وزیر KTR صرف ہوائی قلعے بنانے میں مصروف ہیں، نہ تو اسکائی وے دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی ایئرپورٹ۔ KTR نے انتخابات سے قبل 60 وعدے کیے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد 100 دن کے ایکشن پلان کا بھی اعلان کیا تھا۔ آخر ان سب کا کیا ہوا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایپل کمپنی بنگلور منتقل ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں جب ان سے فون پر رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ TRS کے اقتدار میں آنے کے بعد سے حیدرآباد میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ کانگریس کے دور میں ہوئی ہے۔ اس لیے ان کی 1 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے اور عوام سے معافی مانگی جائے۔ تم 3 سال میں، اب لگ بھگ 3 سال ہونے کو آ گیا آپ کا، اور 1 سال تو گریٹر حیدرآباد آ گیا آپ کے ہاتھ میں۔ یہ 3 سال میں آپ نے کیا کیا کیے؟ آپ نے مینیفیسٹو کے اندر 60 وعدے کیے، جیتنے کے بعد 100 دن کا ایکشن پلان بنائے، نہ وہ کتنا ہوا یہ کتنا ہوا، وائٹ پیپر جاری کرو اور بتاؤ کہ ہم نے سرکار میں گریٹر حیدرآباد کے ذریعے اور TRS گورنمنٹ کے ذریعے یہ پروجیکٹ کا پروجیکٹ میں ہے، اسکائی وے یہ ہے، دوسرے فلائی اوور یہ لیول میں ہے، اور کیا کیا 4 ایئرپورٹ میں، 1 ایئرپورٹ تو باقی کا 3 ایئرپورٹ اور کام بننے والے ہیں، وہ کس شکل میں ہے، زمین لیے نہیں لیے، وہ سب کا سٹیٹس بتاؤ بول کے ڈیمانڈ کرو۔ انقلابی شاعر مخدوم محی الدین، جن کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ جاگرتی تنظیم کی جانب سے ہفتے کی رات تاریخی چار مینار کے دامن بھائی چارہ مشاعرہ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن پارلیمنٹ نظام آباد کے کویتا کی زیر سرپرستی منعقد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے شرکت کی۔ اس موقع پر محمود علی نے کویتا کو تہنیت بھی پیش کی۔ مشاعرے میں شعراء سردار سلیم، لتا حیا، عمران پرتاپ گھڑی اور دوسروں نے کلام سنایا۔ سردار سلیم کو عوام نے کافی پسند کیا اور انہیں داد و تحسین سے نوازا۔
मोहब्बत ये नहीं इजहार कर देना मोहब्बत का, किसी को चुपके चुपके चाहते रहना मोहब्बत है। वाह, मोहब्बत ये नहीं इजहार कर देना मोहब्बत का, किसी को चुपके चुपके चाहते रहना मोहब्बत है। मोहब्बत है सलीम एहसास की आंखें खुली रखना, किसी के जख्म पर मरहम लगा देना मोहब्बत है। मुकम्मल तौर पर ताजे फजीलत छीन लेती है, मुकम्मल तौर पर ताजे फजीलत छीन लेती है। फकीरी बादशाहों से फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। जहाँ तक हो सके बचते रहो नाजुक मिजाजी से, जहाँ ले हमारे दिल में छाले हैं। क्या बात है मसरूर साहब, वाह वाह वाह। हमारे दिल में छाले हैं, तुम्हारे पाँव में छाले, हमारे दिल में छाले हैं। हवाओं को पकड़ते हैं, कभी चलते हैं पानी पर, बस इतनी बात पर बरगश का सारा शहर है हमसे, बस इतनी बात पर बरगश का सारा शहर है हमसे। अमीर शहर की हम नाज बरदारी नहीं करते, अमीर शहर की हम नाज बरदारी नहीं करते। तेलंगाना जागृति के मुशायरे के इंतजामात के दौरान चार मीनार के दामन में मौजूद राजीव सद्भावना पोल निकाल दिया गया। इतवार के दिन कांग्रेसी कायदीन ने चार मीनार के दामन में धरना मुनज़्ज़म करते हुए पोल निकालने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बाद अज़ां पुलिस की मदाखलत के बाद पोल को दोबारा लगा दिया गया। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। IPASF की जानिब से आलमी यौम कैंसर के ज़िमन में चार मीनार से मदीना चौराहे तक एक शऊर बेदारी वॉक का एहतमाम किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वॉक में ACP चार मीनार, पुलिस, चक्रवर्ती, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट के अलावा मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। फलकनुमा पैलेस कदीम नादर कारों की 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक की कीमती कारों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क की कई सरकर्दा शख्सियतों ने नुमाइश का मुशाहिदा किया है। स्वच्छ हैदराबाद स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम को फ़रोग़ देने के लिए लाल बहादुर स्टेडियम में फिल्म स्टार्स और कॉरपोरेटर्स के दरमियान T20 मैच मुनक़्क़िद किया गया। वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने ख़वातीन के T20 मैच का आगाज़ किया। मैच देखने वालों में वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर दाखिला मेयर B राम मोहन, बल्दिया कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी और दीगर भी शामिल हैं। दोनों मैचेस में फिल्मी सितारों ने कामयाबी हासिल की। मैच के दौरान वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि मरकज़ के प्रोग्राम स्वच्छ भारत के तहत वज़ीर आला ने स्वच्छ हैदराबाद और स्वच्छ तेलंगाना के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के दौरान अवाम में सफाई से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी की जा रही है। तेलंगाना को सरफ़हरिस्त रियासत बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। और हमारा CM साहब इसको विश्व केंद्र बनाना चाहते हैं। विश्व केंद्र बनाना है तो क्लीन एंड ग्रीन रहना, स्वच्छ हैदराबाद रहना, अच्छा रहना बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें
हमारे मिनिस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग मिलके इसको हैदराबाद को अभी 5वां शहर डिक्लेयर हुआ पूरा देश में, और हम समझते हैं कि नंबर 1 स्टेट बनाना, हैदराबाद बनाना चाहते हैं हम लोग। हमारा सीएम साहब के सपोर्ट से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से और आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और म्यूनसिपल कमिश्नर, मेयर साहब इसके लिए बड़े कारपोरेटर सब लोग मिलके हैदराबाद क्लीन एंड ग्रीन सिटी बना के स्वच्छ हैदराबाद बनाना चाहते हैं। इसके वास्ते ये एक कार्यक्रम आज क्रिकेट मैच के जरिए लोगों को अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम बनाया। 591 जश्न महदविया के सिलसिले में नौजवान फ़िरक़ा महदवी चंचलगुड़ा की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मौलाना अत्तन महदवी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। एहसान नगर के इलाके बीके नगर में बंदरों के झुंड मकानों और छतों पर चढ़ जाने से इलाके में सनसनी पैदा हुई है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बंदरों के झुंड ने अचानक मकानों पर हल्ला बोल दिया, जिसकी वजह से मकीन लाठियों के साथ घरों से बाहर निकल आए। इन्होंने अरबाब मजाज से मुतालबा किया है कि वो इन्हें बंदरों से लाहिक होने वाले खतरे से निजात दिलाएं। मुशीराबाद भोलकपुर वार्ड नंबर 88 में मुकामी मजलिस के दफ्तर का 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाया गया, जिसमें मुकामी रुकन बलदिया अकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई ओहदेदारों और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद रही। एहसान नगर इलाके में 4 अफराद ने 59,000 रुपये की पुरानी नोटों को तब्दील करने का झांसा देते हुए रकम लेकर फरार हुए। तफसीलात के मुताबिक याकूतपुरा के रहने वाले मोहम्मद अहमद 500 और 1000 रुपये की नोटों को तब्दील करने के लिए नारायणा, सागर और श्रीधर से रब्त पैदा किया, जिस पर सागर ने उन्हें एक शख्स चौधरी एस मलविया, जिसने RBI का मुलाजिम होने का झांसा देते हुए रकम लेकर फरार हुआ। मफरूर अफराद 40% डिस्काउंट पर कदीम नोटों को तब्दील करने के लिए राजी हुए थे। पुलिस ने CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से नारायणा, सागर और श्रीधर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस टोली के सरगना चौधरी की तलाश है। पटनचेरू इलाके में नकली नोट तैयार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 7,06,000 रुपये के 2,000 रुपये के नकली नोट के अलावा 20,000 रुपये नकद रकम जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक पटनचेरू के सनती इलाके में यू राजू प्रसाद नामी शख्स मार्केटिंग का कारोबार कर रहा था। शांति नगर में एक मलगी किराए पर हासिल करते हुए वो दिन में मोबाइल चिप फरोख्त करता था और रात में ज़ेरॉक्स मशीन के जरिए 2,000 रुपये की नकली नोट तैयार करके मार्केट में चलाता था। मुकामी एक्सिस बैंक में 20,000 के नकली नोट जमा होने पर मैनेजर ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने जाल बिछाकर इसकी मलगी पर धावा किया और नकली नोट तैयार करने वाले सामान के साथ राजू को गिरफ्तार कर लिया। PR नगर फरहद नगर में एक मकान से 8 तोले तलाई ज़ेवरात और 50,000 रुपये नकद रकम का सरखा किया गया है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सनत नगर पुलिस शेख कादिर हुसैन ने मीडिया को बताया कि मकान के मालिक वेंकटेश्वरलू ने इस वाक़े के लिए अपने बेटे राजू पर शुबा किया है। इन्होंने इस सिलसिले में सनत नगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। चरवाहों को उनके तजुर्बे से मिलने वाला इल्म IAS ओहदेदारों की काबिलियत से ज्यादा, KCR की रिमार्क पर कलेक्टर्स हंस पड़े। जिले सतह पर अवामी मसाइल की यकसोई के मकसद से हर कलेक्टर के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस।
कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आला KCR का ऐलान। बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने के बाद वजीर आजम के दफ्तर ने कुल जमाती वफ्द से मुलाकात का प्रोग्राम भी मंसूख कर दिया। नोटबंदी फैसले की तायद करने वाले तेलंगाना को नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी। और पटेंचेरू में नकली नोटों की तैयारी का रैकेट मंजर-ए-आम पर, जाल बिछाकर पुलिस का धावा, 7,06,000 रुपए की नकली नोट्स जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।